सुब्रत गुरुदेव हैं, यह निश्चय उरान प्रेम सहित पूजन करें प्रभु की प्रतिमा का। महीने के प्रथम रविवार का अगला सत्संग 6 अक्टूबर 2024 को होगा और उसमें सभी सत्संग प्रेमियों से आग्रह है कि सत्संग में आने का प्रयास ज़रूर करें। कहते हैं, सुन ले रे मन बावरे एक पते की बात, यह कंचन काया सब है उसकी सौगात। ये जो हमें सुंदर शरीर मिला है, ये परमपिता परमात्मा की देन है और इस शरीर का उपयोग हम चाहे पाप के लिए करें या चाहे पुण्य के लिए करें, ये व्यक्ति की सोच और उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि परमार्थ के लिए करता है या गलत व्यवहार के लिए करता है। क्योंकि जो हमारी सोच होनी चाहिए हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच वाला ही व्यक्ति हमेशा जीवन में आगे बढ़ता है। क्योंकि कहते हैं कि यह तन काजा कुंभ है, लिए फिरे था साथ, ढपका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। ये जो हमारा शरीर है ये कच्चे घड़े की समान है कि अगर चल जाए तो इसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है और ना चले तो एक दिन में ही फूट जाता है। इसी प्रकार हमारा जीवन है। अगर कोई व्यक्ति जी जाए तो लंबा जी जाता है, नहीं तो कोई बचपन में चला जाता है, कोई जवानी में चला जाता है और कोई बुढ़ापा में जाता है। इसीलिए कहते हैं जो संसार है ये नाशवान है और सबको एक ना एक दिन इसको छोड़ के जाना है। यहाँ पे चाहे कोई मजदूर हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, सबको एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना ही है। इसीलिए कहते हैं कि बिनसत बार न लागी है, क्या राजा क्या राना और क्या सराय क्या बासना, सब लोग बिगाना। कह रहे ज़्यादा समय विनाश में नहीं लगेगा, क्योंकि जो ये संसार है ये टेम्परेरी है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं है और इसीलिए ज़्यादा गर्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई किसी के पास ज़्यादा धन संपत्ति वैभव है तो उसको उस पर अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि धन दौलत और माल खजाना अंत वृथा सब जाई, कहें कुमार चेत नर अजहू, नहीं तो यम धय धय खाई। कह रहे जो माल खजाना है ये तब तक के लिए है जब तक व्यक्ति जिंदा है। जिस दिन वो आखिरी सांस लेगा उसके उपरांत उसके पास चाहे कितना भी धन हो वो उसके किसी काम का नहीं। इसीलिए जो कहा गया है कि जीवों का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो काल है और प्रत्येक जीव काल से ही डरता है, क्योंकि काल है जो जीवन और मृत्यु दोनों प्रदान करता है। अगर उसने जीवन दिया है तो एक ना एक दिन वो मौत आएगी और जितने दिन भी कोई भी व्यक्ति जिंदा है वो मौत की मेहरबानी है कि आई नहीं। जब तक आई नहीं तब तक वो जिंदा है। इसीलिए कहते हैं कि जो मौत के सामने सभी इंसान बेबस हैं। एक बार एक राजा था, उसका एक पुत्र था, वो बहुत युवा था
और युवा अवस्था में ही वो यह संसार छोड़ के चला गया, जिसमें उसके प्रजा और जितने उसके राज्य के नागरिक थे सभी बहुत दुखी हुए। लेकिन क्या था कि उसकी एक समाधि बनाई गई और समाधि में हर साल एक समाधि के बाद में सभी लोग आते और राजा के पुत्र के समाधि पर लोग आते और शीश झुकाकर कहते कि हे राजपुत्र, यदि हम तुम्हें बचा सकते तो तुम्हें अवश्य बचाते। और उसके बाद सैनिक आते, सेनापति आते, तो सैनिक और सेनापति भी शीश झुकाकर यही कहते थे कि अगर हमारे शस्त्रों में और हथियार में इतनी पावर होती तो हम तुम्हारी रक्षा अवश्य करते। उसके बाद राज्य के जो बुद्धिजीवी हैं वो आते थे, वो कहते थे कि अगर हमारी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य होती तो हम तुम्हें मृत्यु से अवश्य बचाते। उसके बाद राज्य के जो वैज्ञानिक थे वो भी आते थे और उसके बाद में सर झुकाकर यही कहते थे कि अगर विज्ञान में इतना सामर्थ्य होती तो इस जालिम मौत से हम तुम्हें जरूर बचाते। जल, थल, वायु में ऐसी कोई भी अगर शक्ति होती जो मौत के ऊपर विजय प्राप्त कर सकती तो वो शक्ति का प्रदर्शन और उस शक्ति का उपयोग अवश्य हम करते। लेकिन क्या था कि सभी लोग बेबस थे। इसीलिए कहा गया है कि कबीर ये तन जात है, सको तो राख बहोर, खाली हाथ वो गए जिनके लाख करोड़। कह रहे ये जीवन एक एक पल कम होता जा रहा है और एक एक पल बहुत कीमती है, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने सारी अपनी ताकत लगा दी माया को इकट्ठा करने में और समाज में, राज्य में, देश में उनकी बहुत ताकत थी, लेकिन फिर भी एक दिन उनको ये संसार जो छोड़ के जाना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि काल हमारे संग है, कस जीवन की आस, और 10 दिन नाम सवार ले जबलक पिंजर सांस। करें हमें इस चीज से अगर विजय पानी है तो हमें नाम का सुमिरन अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि नाम ही है जो हमें इस काल जाल से बचा सकता है। क्योंकि इसीलिए सदगुरु कबीर साहब आए और उन्होंने कहा कि छाड़ो यह संसारा, यहाँ काल है राजा। उन्होंने कहा कि चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यह संसारा। उन्होंने सभी जीवों से आग्रह किया कि यहाँ काल का जो संसार है इसको छोड़ो, जो असली जगह है सत्यलोक वहाँ चलो, जहाँ जन्म और मृत्यु दोनों का भय नहीं है, दुख नहीं है। इस संसार में कुछ लोग हैं जो अपने जीवन से बहुत निराश हो जाते हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति जवान रहता है तब तक उसके अंदर जीने की बहुत ललक रहती है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब उसका शरीर कम काम करता है या शरीर ना के बराबर काम करता है, तो एक दिन उसके मन में ऐसा भी आता है कि जो जीने की प्रति
जो उसकी लालसा है वो भी समाप्त होने लगती है। इसीलिए जो कुछ लोग हैं जो मृत्यु को बार बार याद करते हैं, लेकिन मृत्यु उनके सामने आती नहीं है। और जब व्यक्ति का सामना होता है तो मौत इतनी भयानक होती है कि वो डर जाता है। जैसे कई सारे वृद्ध व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि हमें अब इस संसार में रहने का मन नहीं करता है, लेकिन होता क्या है कि उनके मन में फिर भी जीवन के प्रति मोह रहता है। ऐसा वो कहते हैं, ऊपरी मन से कहते हैं। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा वृद्ध हो गया है और कहे कि मुझे इस संसार में रहना नहीं है, अब कोई व्यक्ति उसका गला दबाने लग जाए और कहे कि चलो नहीं, मैं तुम्हें इस संसार से छुटकारा दिला देता हूँ, तो वो क्या करेगा, 1 मिनट में ये सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेगा कि ये तो मुझे मार रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जीने का मोह है। जो वो कह रहा है वो ऊपरी मन से कह रहा है, क्योंकि व्यक्ति में हमेशा जीने की इच्छा रहती है। क्योंकि इसी प्रकार एक लकड़हारा था जिसकी उम्र 70 साल हो गई थी। उसके परिवार में और कोई व्यक्ति नहीं था, तो वो क्या करता था, जंगल जाता था और लकड़ियाँ काट के लेके आता था। उसके बाद किसी तरह से उसको 1 जून की रोटी मिलती थी। वो बार बार आसमान में दोनों हाथ खड़े करके बोलता था कि हे परमात्मा, अब मुझे इस संसार से विदा करा दे, कि तू तो बच्चों को भी उठा ले जाता है, जवान को भी लेके जाता है, तो इस बूढ़े व्यक्ति को इस संसार में क्यों छोड़ रखा है। इसी तरह से बार बार वो कहता था, हे मृत्यु के देवता, आओ और मुझे इस संसार से उठा के ले जाओ। लेकिन होता क्या था कि उसकी मौत आती नहीं थी। और संयोग की बात है कि एक दिन वो जंगल में लकड़ी काटने जाता है और लकड़ी का गट्ठर इतना भारी होता है कि उससे उठता नहीं है। फिर उसके बाद में फिर वो आवाज़ लगाता है कि हे मौत के देवता, मुझे इस संसार से लेके जाओ। और वो इतने क्रोध में होता है कि गट्ठर को पटक देता है, जो लकड़ी सारी बिखर जाती है। उसके बाद वो एक वृक्ष के नीचे उदास बैठ जाता है। फिर होता क्या है कि मौत उसके सामने से गुजर रही होती है, और जब मौत उसके सामने से गुजरी तो उसने कहा कि बताओ तुम्हें क्या समस्या है। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो डर गया और उसने ये सोचा कि ये मैंने क्या मांग लिया। फिर उसके बाद में वो उससे कहता है कि नहीं, बस ये लकड़ी का गट्ठर भारी था और यहाँ जंगल में कोई था नहीं, इसलिए मैंने कहा कि कोई आए और इस गट्ठर को मेरे सर पे उठा दे।
उसके बाद में उसके सर पे वो गट्ठर उठा देता है। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति बड़े तेजी से अपने घर की तरफ भागता है। उसके पैरों में काफ़ी तेजी देखी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अब उसको जीवन का महत्व समझ में आया। जब तक व्यक्ति के सामने कभी मृत्यु से आसपास उसकी मुलाकात नहीं होती है, तब तक व्यक्ति को अपने जीवन का जो मूल्य है वो समझ में नहीं आता। जब व्यक्ति को अपने जीवन के मूल्य जब वो उसके समझ में आता है, फिर उसके बाद में वो बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसको ये लगा कि मेरी जान तो आज बच गई। इसीलिए जो जीवन का जो द्वंद्व है, इसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि इस जीवन में इस जीवन जो हमें मिला है, इसका उपयोग हमें भक्ति में करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन का उपयोग भक्ति और परमार्थ में करेंगे तो हमें कभी भी पछतावा नहीं होगा कि हमारा ये जीवन व्यर्थ चला गया। क्योंकि भक्ति ही है जो हमें इस भवसागर से पार करा सकती है। इसीलिए इसके लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, और जब तक सच्चे गुरु से मुलाकात नहीं हो जाती है, तब तक व्यक्ति का जीवन अधूरा है। इसीलिए कहते हैं, कब गुरु मिली हो सनेही आई हो, लोभ मोह का जाल बनो है, तामो रहो उलझाई हो। कह रहे हैं कि इस संसार में लोभ और मोह का ऐसा माया जाल है जिसमें कोई भी इंसान उलझ जाता है, और इसमें ऐसा उलझ जाता है कि जहां उसको भक्ति पे ध्यान देना चाहिए, वहां वो माया पे ध्यान देता है। इसीलिए कहते हैं कि जाकी सच्ची लगन लगी है, सो वह घर को जाएगी। भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सफल वही होता है जिसमें सच्ची लगन होती है। क्योंकि भक्ति में सफलता और असफलता वो लगन के ऊपर निर्भर करती है। अगर व्यक्ति में सच्ची लगन है तो एक ना एक दिन उसको वो परम पद जरूर प्राप्त होगा। अगर लगन की कमी रही तो कहीं ना कहीं ये जीवन फिर से व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए हमें जो भक्ति है वो लगन के साथ साथ उसमें सेवा भी बहुत आवश्यक है, कि सच्ची लगन और सच्चे मन से सेवा, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर कोई सेवा करता है और वो सोचे कि मुझे इस सेवा से क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है, और ये जो सेवा मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जो संसार में लोग सेवा करते हैं
और साथ में ये भी सोचते रहते हैं लाभ हानि के बारे में कि मुझे कितना लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो ये सोच होती है वो एक तरह से व्यापारिक सोच होती है कि एक हाथ सेवा कर रहा है तो दूसरे हाथ उसकी फल की चाह। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि सेवा जो करता है और एक परमार्थ समझ के जो करे और उसके मूल्य की अपेक्षा न करे, वही सेवक श्रेष्ठ होता है। क्योंकि जो मूल्य की अपेक्षा करने लगता है उसकी जो भक्ति है, उसकी जो सेवा है वो निष्काम नहीं रहती है, वो सकाम हो जाती है। और कहते हैं कि जो सकाम सेवा है उससे वो फल प्राप्त नहीं होगा, वो भक्ति में वो सफलता नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। इसी के लिए कहते हैं कि सेवक कुछ मांगे नहीं, सेव करे दिन रात, और कहें कबीर ता दास पर काल करे नहीं घात। ऐसा सेवक जो सेवा तो करता है लेकिन कुछ मांगता नहीं है, ना कोई किसी तरह की इच्छा करता है। कह रहे हैं ऐसे सेवक पे काल भी उस पे घात नहीं करता है, कहीं ना कहीं उसकी रक्षा ही करता है। इसीलिए जो सेवा है वो हमेशा निष्काम होनी चाहिए, क्योंकि निष्काम सेवा ही है जो हमें भक्ति के परम पद तक पहुंचा सकती है। इसीलिए कहते हैं कि सेवा से सद्गुरु पावे। अगर सद्गुरु को पाना है तो उसके लिए सेवा की आवश्यकता है। लेकिन इसीलिए कहते हैं सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, और कहें कबीर सेवा बिना सेवक कैसे होए। कहते हैं सेवक कौन है? जो सेवा में हमेशा तत्पर रहे, जो लाभ हानि ना देखे, ये ना देखे कि मेरे समय का तो नुकसान हो रहा है, मेरा इतना पैसे का नुकसान हो रहा है। जो लाभ हानि देखता है वो सच्चा सेवक नहीं बन पाता है, क्योंकि जो सच्चे सेवक बनने के लिए उसको कहीं न कहीं जो आर्थिक बलिदान भी देना पड़ता है। बिना आर्थिक बलिदान दिए वो सच्चा सेवक नहीं बन पाएगा। लेकिन होता क्या है, कुछ लोग सेवा करते हैं और कुछ लोग हैं जो सेवा तो करते हैं लेकिन उनमें कोई अहंकार नहीं आता किसी भी तरह का। लेकिन कोई कोई होता है जो सेवा तो करता है लेकिन उसका कहीं ना कहीं उसमें उसका अहंग आ जाता है कि मैं तो इतनी सेवा करता हूँ। वो दूसरे से चर्चा भी करता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन जो सच्चा सेवक होता है वो इस तरह से होता है कि जैसे नेकी कर दरिया में डाल। उसने सेवा की, फिर उसके बाद में उसको वो भूल जाता है, क्योंकि जो सेवा करके और उसके बाद में उसके अंदर अहंग आ गया तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो प्रभुता का भाव आ जाता है। इसी के लिए कहते हैं प्रभुता को सब मरे, प्रभु को मरे न कोई, और जो कोई प्रभु को मरे।
तो प्रभुता दासी हो। कह रहे हैं कि प्रभु पे मरने का ज्यादातर लोग स्वांग करते हैं। प्रभु के ऊपर तो कोई कोई ही मरता है, और कहते हैं कि जो प्रभु को प्यारा हो गया तो प्रभु भी उस शिष्य के लिए अपने आप को छोटा साबित कर लेते हैं, लेकिन उस शिष्य को हमेशा बड़ा करके रखते हैं। इसीलिए कहते हैं लघुता में प्रभुता बसे, प्रभुता से प्रभु दूर, और चींटी शक्कर ले चली हाथी के मुख दूर। जो प्रभुता है वो लघुता में ही है। जो छोटा बन के रहता है वही भक्ति के परम पद को प्राप्त करता है। जो बड़ा बना और जिसके अंदर अहंकार आया वो भक्ति की जो उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं अपने आप को छोटा प्रदर्शित करने वाले को ही संत कहा गया, कि जो अपने आप को छोटा सबसे साबित करे, कहीं भी मान बढ़ाई के चक्कर में ना पड़े, कहीं भी अपनी धौंस ना दिखाए, वही संत की जो श्रेणी में आता है। एक संत मलुकदास जी हुए हैं। मलुकदास जी ने कहा है कि अगर जिस भी शिष्य ने अपने प्रेम से अपने हरि को रिझा लिया तो वो हरि भी उस शिष्य के पीछे पीछे घूमते हैं। कहते जहां जहां बछड़ा फिरे तहां तहां फिरे गाय, और कह मलूक जहां संत जन तहां रमैया जाए। संतों की ऐसी महिमा है कि जहां जहां कहते हैं कि जहां जहां जैसे गाय जाती है तो बछड़ा भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन जब बछड़ा जब छोटा रहता है, बिल्कुल जब छोटा रहेगा तो जहां जहां बछड़ा जाएगा वहां उसके पीछे पीछे गाय जाती है। इसी तरह भी है वो शिष्य के लिए भी है जो प्रभु को प्रिय है। वो ऐसे संत जन हैं जहां पे ऐसे संत रहते हैं, कहीं ना कहीं प्रभु भी उनके आसपास में ही रहते हैं। हमारा जो मनुष्य जन्म है वो बहुत अनमोल है। इसीलिए कहा है कि हीरा जन्म अनमोल है और ये कौड़ी बदले जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने जीवन को महत्व नहीं समझेंगे तो ये हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो भक्ति में ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब जीवन निकल जाता है तब उनको समझ में आता है कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी।
इसी तरह से एक व्यक्ति था, वो नदी के किनारे बैठा हुआ था और उसके बाद में कुछ पत्थर वहाँ पे रखे हुए थे, तो वो भविष्य की परिकल्पनाओं में खो गया और भविष्य के बारे में सोचता रहा कि मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, और अपने पास के पड़े हुए पत्थर को एक एक करके नदी में फेंकता चला गया। अचानक से क्या होता है कि उसका ध्यान वर्तमान में आता है और उसके हाथ में जो आखिरी पत्थर वो देखता है, वो पत्थर नहीं था, वो हीरा था। तब उसको बड़ा पछतावा होता है कि मैं तो भविष्य में जी रहा था, अगर वर्तमान में जिया होता तो इतने सारे जो हीरे थे मैंने उसको नदी में फेंक दिया, वो आज मेरे होते। इंसान की भी यही गलती है, या तो वो भविष्य के बारे में सोचता है या तो वो भूतकाल के बारे में सोचता है। जो युवा है वो ज़्यादातर भविष्य के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और जो वृद्ध हो जाते हैं वो ज़्यादातर भूतकाल के बारे में सोचते हैं, अपने बचपन के बारे में, जवानी के बारे में। तो इस तरह से वर्तमान में बहुत कम लोग हैं जो जीते हैं। ज़्यादातर लोग या तो भविष्य काल में जीते हैं या तो भूतकाल में जीते हैं, क्योंकि जो हमारा जो जीवन है ये हीरे के समान है। ये जो हमारी सांसें हैं ये हीरे के समान है, क्योंकि जैसे जैसे सांसें खत्म हो रही हैं वो समझो हमारा हीरा खत्म हो रहा है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। अब अगला सत्संग